नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। सीएम योगी ने बस्ती में किया संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ। तो लखनऊ में खादी और सिल्क एक्सपो में की शिरकत। वहीं कुशीनगर में पीएम मोदी की यात्रा की तैयारियों का लिया जायजा। यूपी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस देगी 40% महिलाओं को टिकट। प्रियंका गांधी ने किया ऐलान, लड़की हूं लड़ सकती हूं का दिया प्रियंका ने नया नारा। अपना दल के सांसद पकौड़ी लाल का वीडियो वायरल। ब्राह्मण और ठाकुर समाज को गालियां देने का वीडियो आया सामने। अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जताई नाराजगी, माफी मांगने के दिए आदेश। यूपी के कई जिलों में डेंगू से हाहाकार। अमरोहा, इटावा, लखनऊ सहित कई जिलों में मरीजों की बढ़ी संख्या। मेरठ में इलाज के दौरान 3 मरीजों की मौत से दहशत। मुजफ्फरनगर में बदमाशों का आतंक। फुगाना में दिन दहाड़े व्यापारी की हत्या। हिस्ट्री शीटर भूरा ने गोलियों से उतारा मौत के घाट। लोगों में आक्रोश। और अब खबरें विस्तार से। देश की आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर उत्तर प्रदेश में लगातार आयोजन हो रहे हैं। इसी के अंतर्गत लखनऊ में खादी महोत्सव 2021 का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम खादी महोत्सव एवं सिल्क एक्सपो का अवलोकन भी किया। वहीं आयोजित समारोह में सीएम योगी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता योजना के चेक, ऋण स्वीकृति प्रमाण पत्र, राज्य स्तरीय पुरस्कार एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेशम उत्पादकता पुरस्कार का वितरण किया। प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहा था या फिर जिन लाभार्थियों को यहां पे टोल किट्स उपलब्ध कराए जा रहे थे, उनके उस कार्यक्रम में जब मैं गया था तो भारी बारिश के बाद भी वे लोग वहां पर जमे हुए थे। तो सहसा मेरे मन में एक बात आई कि इस भीषण आपदा और अतिवृष्टि का सामना करते हुए जो लोग इस प्रदर्शनी में विगत 3 दिनों से हैं, इस भीषण बरसात में जब पूरा जगह जगह पानी भरा हुआ है, जल जमाव में भी वहां पर खड़े हैं, तो ये धैर्य ही इस देश की आजादी के नए जज्बे को पैदा की होगी और ये खादी का असर है। जब हम खादी की बात करते हैं तो खादी जुड़ता है हमारे स्वदेशी से और खादी जुड़ता है हमारे सम्मान से और खादी जुड़ता है हमारे स्वावलंबन से। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान इस देश को एक नया मंत्र दिया, आत्मनिर्भर भारत का। आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किए बगैर कोई देश और कोई समाज सम्मान पूर्वक अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकता और स्वावलंबन का जीवन नहीं गुजर बसर कर सकता। और उस आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो मंत्र दिया वो दिया था आत्मनिर्भर भारत का, कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वोकल फॉर लोकल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस्ती जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि सभी विभाग के समन्वय से संचारी रोग अभियान चलाया।
इसका परिणाम 3 साल बाद मिला। 90% मौतों में अभियान के कारण कमी आई है। इस अनुभवी का परिणाम रहा कि कोविड की लहर को जल्द नियंत्रित किया। उन्होंने कहा कि संचारी रोग मौसमी बीमारी कुछ समय से अपना दुष्परिणाम छोड़ जाती है, इसलिए यह समय सतर्कता का है। यही कारण है कि प्रदेश सरकार संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाती है। संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ बस्ती से कर रहे हैं कि बस्ती ने बेहतर अभियान चलाकर नियंत्रण पाया है। वहीं सीएम ने कहा कि उत्साह और उमंग से त्योहार मनाएं, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करना है। इस समय बाहर से प्रदेशवासी घर लौट रहे हैं, यह सावधानी बरतने का समय है। वैश्विक महामारी कोरोना को सफलतापूर्वक नियंत्रण करने के उपरांत इस वर्ष का जो हमारा एक तीसरा संचारी रोग नियंत्रण का विशेष अभियान प्रारंभ हो रहा है। इसको जनपद बस्ती से पूरे प्रदेश के लिए इसका शुभारंभ करते हुए मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई है, क्योंकि आज से लगभग 4.5 वर्ष पहले हम लोगों ने अंतर विभागीय समन्वय और जन संवाद के माध्यम से पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिस एक महामारी ने यहाँ के मासूम को लगभग 4 दशक तक अनवरत रूप से निगलने का कार्य किया था, उस महामारी के खिलाफ इस अभियान का शुभारंभ हम लोगों ने किया था। और उस समय अंतर विभागीय समन्वय और जनमानस के साथ संवाद का क्या महत्व होता है, हमने इस ताकत को पिछले 4 वर्षों में महसूस किया। यद्यपि पहले चरण में हमारे गोरखपुर, बस्ती, कमिश्नरी के 7 जनपद इस कार्यक्रम और इस प्रयोग के केंद्र स्थल रहे, लेकिन धीरे धीरे करके प्रदेश के उन 38 जनपदों में जहां पर इंसेफ्लाइटिस यानी दिमागी बुखार से जुड़े हुए मरीज दिखते थे और व्यापक पैमाने पर मौत होती थी, उन सभी स्थलों पर हम लोगों ने इस अभियान को व्यापक रूप से प्रारंभ किया। और जब 3 वर्ष के अंदर हम लोगों ने लगभग इंसेफ्लाइटिस यानी दिमागी बुखार को लगभग 75% तक नियंत्रित करने और मौत के आंकड़ों को 95% तक नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की। सीएम योगी आदित्यनाथ बस्ती जिले के दौरे के बाद कुशीनगर पहुंचे, जहां वे कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचे। उन्होंने प्रधानमंत्री के आगमन और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लोकार्पण की तैयारियों का जायजा लिया। सीएम ने वहां जनप्रतिनिधियों और उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद एयरलाइंस कंपनियों और प्रबुद्ध लोगों के संबोधन स्थल का निरीक्षण कर महापरिनिर्वाण मंदिर भी पहुंचे। आपको बता दें, इस दौरान सीएम ने जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आपको बता दें कि पीएम मोदी बुधवार को कुशीनगर में यूपी के सबसे बड़े रनवे का उद्घाटन करेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर बिहार की दृष्टि से कल प्रधानमंत्री मोदी जी का यहां आगमन आजादी के 7 दशकों तक विकास की दृष्टि से अत्यंत उपेक्षित इस क्षेत्र के लिए विकास की एक नई उड़ान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और तमाम प्रकार की विषाणु जनित बीमारियों से अभिशप्त रहा कुशीनगर को एक नए मेडिकल कॉलेज देने के लिए प्रधानमंत्री जी कल यहाँ आ रहे हैं। कुशीनगर का अपना ऐतिहासिक महत्व रहा है। भाई मोबाइल थोड़ा सा नीचे कर लो। तथागत भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली के कारण
पूरा देश और पूरी दुनिया अत्यंत श्रद्धा भाव के साथ इस स्थान को देखता है। कल प्रधानमंत्री जी का यहाँ आगमन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट देश को समर्पित करने के साथ ही श्रीलंका से आने वाले एक उच्च स्तरीय डेलीगेशन का भी स्वागत करने का एक अवसर राज्य सरकार को और कुशीनगर वासियों को प्राप्त होगा। यूपी के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 40% महिलाओं को टिकट देगी। यह ऐलान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने किया है। उन्होंने कहा कि हम यूपी चुनाव में 40% टिकट महिला उम्मीदवारों को देंगे। उन्होंने कहा कि यह फैसला उन सभी महिलाओं के लिए है जो चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश में बदलाव आए और प्रदेश आगे बढ़े। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि इस निर्णय से उत्तर प्रदेश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। यह निर्णय आम महिलाओं के लिए है। यह निर्णय प्रयागराज की पारो के लिए है। यह निर्णय चंदौली की बेटी के लिए है। यह निर्णय उन्नाव की बेटी के लिए है। प्रियंका गांधी ने नया नारा भी दिया कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी में बदलाव का सपना पूरा होगा। देश को विकास की ओर आगे ले जाना है। मैं आप सबसे कहना चाहती हूं, आप समाज सेविका हैं, आप अध्यापक हैं, आप एक नौजवान महिला हैं जो आप अपना भविष्य बनाना चाहती हैं, आप प्रेस में हैं। अगर आप बदलाव चाहती हैं तो इंतजार मत करिए। आपकी सुरक्षा कोई नहीं करने वाला। सब बातें करते हैं, सुरक्षा करने का जब समय आता है तो सुरक्षा उनकी होती है जो आपको कुचलते हैं। आज सत्ता का नाम यह है कि आप खुलेआम पूरे पब्लिक के सामने लोगों को कुचल सकते हैं। यह सत्ता बन गई है, यह गलत है। घृणा का बोलबाला है, नफरत का बोलबाला है, गलत है। इसको महिलाएं बदल सकती हैं। महिलाएं इसलिए बदल सकती हैं क्योंकि करुणा भाव, सेवा भाव और दृढ़ता, शक्ति सबसे ज्यादा महिलाओं में है। मैं आपसे कहना चाहती हूं, राजनीति में आओ, मुझसे कंधा से कंधा मिलाओ। मैं जानती हूं कि आपके संघर्ष क्या है। मेरी प्रेस की सहेलियां यहाँ हैं। मैं जानती हूं, मैं आपको देखती हूं सुबह से शाम तक आप कैसे दौड़ती हैं, किन परिस्थितियों में। जब सीतापुर में बीच रात में अंधेरा था, मुझे घेर लिया पुलिसकर्मी ने, महिला पुलिसकर्मी थी, मुझे घेरा, मुझसे लड़ी, मैं भी भिड़ गई उनसे। उसके बाद मुझे उन्होंने जीप में बिठाया और अंधेरी रात में सिर्फ मैं, वो दोनों और 2 कांस्टेबल मुझे सीतापुर के पीएससी कंपाउंड में ले गए। एक का नाम मधु था, एक का नाम पूजा। ये निर्णय उनके लिए भी है क्योंकि मैं समझी कि 4 बजे सुबह तक ड्यूटी पे थी। उनकी एक अफसर जिनकी पोस्टिंग सीतापुर में थी लेकिन जिनकी बूढ़ी माँ अकेली नोएडा में रहती है। कितना संघर्ष करना होता है महिलाओं को। अपना दल के सांसद पकौड़ी लाल कोल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो गालियां देते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद मामला गर्मा गया है। इस वीडियो को लेकर अपना दल एसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी सख्त रवैया अपनाया है। उन्होंने इस वीडियो की निंदा की है और सांसद को माफी मांगने की हिदायत भी दी है। वीडियो में सांसद महोदय 2 जातियों को गालियां देते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा पुलिसकर्मियों को मारकर भगाने की भी बात कह रहे हैं। ये वीडियो सोनभद्र में सांसद के समाज की एक मीटिंग के दौरान का बताया जा रहा है। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मंत्री मोहसिन रजा ऐशबाग ईदगाह पहुंचे, जहां उन्होंने मौलाना खालिद रशीद फिरंगी माहली से मुलाकात की। इस मौके पर मौलाना को मंत्री मोहसिन रजा ने ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद दी। वहीं इस मौके पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी ईदगाह इमाम खालिद रशीद फिरंगी महली से मुलाकात कर पर्व की मुबारकबाद दी। इटावा में इन दिनों डेंगू ने हाहाकार मचा रखा है। जनपद के ग्रामीण इलाकों में बीमारी का काफी असर देखा जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के दावे भी फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। जनपद में डेंगू समेत वायरल से अभी तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग बातें कर रहा है कि गांव-गांव पहुंचकर ग्रामीणों का इलाज किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। जनपद के तमाम ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं पहुंच रही है। अभी
तक जो है डेंगू के जो कंफर्म केस हैं 213 केस रिपोर्ट हुए हैं, क्योंकि कंफर्म मलाइया टेस्ट से पॉजिटिव है। और अभी 12 केस जो पॉजिटिव हैं सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। फीवर के तकरीबन 53 केसेज हैं जो हमारे जिला अस्पताल में भर्ती हैं, और करीब 169 केस जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में फीवर के भर्ती। बाराबंकी के दरियाबाद थाना इलाके के नोहरेपुर पंचायत के मालिनपुर में दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर धारदार हथियारों और पत्थरों से भी हमला किया। जानकारी के मुताबिक पुरानी चुनावी रंजिश के कारण ये बवाल हुआ। प्रधान समर्थक ने दूसरे पक्ष पर पहले फायरिंग करने का आरोप लगाया। पुलिस ने दोनों पक्षों के करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया है। घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए रेफर किया गया है। वहीं गांव में घटना के बाद से भारी पुलिस बल तैनात किया गया। जालौन में ईद मिलादुन्नबी का पर्व मनाया गया। इस दौरान मुस्लिम धर्मावलंबियों ने पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को याद किया। इस दौरान लोगों ने अपने घरों में चिराग जलाए। मुख्यालय उरई में अथाई के मैदान पर मुमताज खान के नेतृत्व में जश्न चिरागा का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने हिस्सा लेकर अपनी मुरादें मांगी। कहा जाता है कि चिरागे के सामने दुआ मांगने से दुआ पूरी होती है। यही वजह है कि दूर दराज से लोग चिरागे का दीदार करने आते हैं। खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां पुलिस लाइन में जॉन स्तर की चल रही अंतर राज्य जनपदीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन समारोह आयोजित हुआ। समारोह में आईजी शलभ माथुर ने शिरकत कर खिलाड़ियों का हौसला अफजाई किया। इसके बाद सीओ ऑफिस से आंकिक शाखा का लोकार्पण किया गया। इस दौरान आलाधिकारी समेत गणमान्य लोग मौजूद रहे। यूपी के महाराजगंज जनपद में तेज बारिश के चलते किसानों की फसल चौपट हो गई। जानकारी के मुताबिक खरीफ फसल की अच्छी पैदावार हुई थी, लेकिन अब बेमौसम बारिश ने किसानों की खुशी को छीन लिया। किसानों की फसल जलमग्न होने के चलते किसानों में मायूसी छा गई। किसानों ने बताया कि इस बार धान की फसल काफी अच्छी हुई थी, लेकिन फसल जलमग्न होने के चलते बर्बाद हो गई। ऐसे में अब घर चलाना भी मुश्किल हो गया। कानपुर देहात के न्यू राजधान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जिला अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह और पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी ने औचक निरीक्षण किया। दौरे के दौरान दोनों अधिकारियों ने वहां काफी अनियमितताएं पाई। वहीं एक और जहां स्थापित एक डॉक्टर साहिबा तो नदारद मिली। अक्सर उनकी शिकायतें भी डीएम को मिलती रहती हैं। जब जिलाधिकारी ने डॉक्टर साहिबा के आने के बारे में जानकारी मांगी तो वहां मौजूद कर्मचारियों को साफ सूंघ गया। इस पर हस्ताक्षर रजिस्टर चेक किया गया तो वहां डॉक्टर कीर्ति वर्मा के हस्ताक्षर मौजूद थे। इस मामले की शिकायत डीएम ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से भी की है। इसके बाद सीएमओ ने नदारद डॉक्टर के निलंबन का आदेश भी जारी कर दिया। ये लहर कीर्ति वर्मा एक डॉक्टर हैं जिनके हस्ताक्षर हैं, परंतु ये पता चला है कि वो आती नहीं है, बाद में शायद साइन कर देती है या हेराफेरी कर रही है रिकॉर्ड्स में। सीएमओ साहब को भेजा गया है। फार्मासिस्ट का बयान भी हमारे पास में है। उनके निलंबन और विभागीय कार्रवाई की जा रही है। खबर यूपी के लखीमपुर खीरी से है, जहां बीते 2 दिनों से लगातार बारिश के चलते जिले की सभी नदियां उफान पर हैं। ऐसे में डीएम डॉक्टर अरविंद कुमार चौरसिया ने बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया। साथ ही गोला, धौराहरा, निघासन, पालिया के एसडीएम को बाढ़ प्रभावित गांवों को खाली कराने के निर्देश भी दिए गए और निचले इलाके के ग्रामीणों को निकटवर्ती स्कूलों और बाढ़ राहत चौकियों में सुरक्षित पहुंचाने के निर्देश दिए। खबर यूपी के फतेहपुर जनपद क्षेत्र से है, जहां कसराव गांव में तेज बारिश के चलते दीवार ढहने से सास बहू की मलबे में दबकर दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सास कलावती के 2 बेटे हैं, जिसमें एक बेटे की शादी हो चुकी थी, जबकि दूसरा अभी नाबालिग है, जिसके बड़े बेटे की पहले ही मौत हो चुकी। तो वहीं अब परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।
सिद्धार्थनगर के बसंतपुर में आशा संगिनियों ने चीफ फार्मासिस्ट पर अभद्र भाषा के प्रयोग का आरोप लगाया है। इसको लेकर वे सीएचसी अस्पताल के सामने धरने पर भी बैठ गई। उनकी मांग है कि चीफ फार्मासिस्ट को उसके पद से हटाया जाए। सैकड़ों की संख्या में आशा संगिनियां अस्पताल के सामने धरने पर बैठी है। उनका कहना है कि इस मामले की शिकायत अस्पताल अधीक्षक से की, लेकिन उसके बाद भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। वहीं चीफ फार्मासिस्ट इन आरोपों को निराधार बता रहे हैं। साथ ही सीएचसी अधीक्षक का कहना है कि मामले की जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दे दी गई है, वहीं इस मामले में कार्रवाई करेंगे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव का कहना है कि यूपी चुनाव में अगर गठबंधन किया तो पहली प्राथमिकता सपा होगी, जिसके लिए वह लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई हरी झंडी नहीं मिल पाई है। वहीं उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने जनता से किए वादों को पूरा नहीं किया है। वहीं अखिलेश से झगड़े के मामले में उन्होंने कहा कि उनका अखिलेश से किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं है। मुख्यमंत्री से सीधा अटैक नहीं करना चाहिए। जुटा है, जनता ने चुना है, मौका देना चाहिए ना। मौका मैंने उस समय दिया था, लेकिन उनकी नीतियां जो काम थे, मैंने क्या उन्हें सुझाव नहीं दिए थे? क्या उन्होंने सुझावों पर अमल किया? मैंने जो सुझाव दिए थे हैं, मैंने उनकी आलोचना की थी। किस बताओ, जितने भी उन्होंने शौचालय में बताओ शौचालय बने थे हैं, ये योजना तो नेताजी सीट के साथ जो दिवाली खड़ी हैं, अगर एक धक्का ही लग जाए, एक मोटा आदमी हो ना, और मोटा आदमी कोई घूम के निकले और बैठ सकता है उसमें सीट पर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।